देखिए, जो अभी आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी नेताओं के ऊपर अपमानजनक शब्दावली में अपना वक्तव्य दिया है, तो इसमें कुछ चौंकने वाली खास बात नहीं है। राजभर जी तो हमेशा अति उत्साह में अतिवादी होके अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का इतिहास रखते हैं। आप देख लीजिए 22 के चुनाव में हमारे साथ थे, तो हमें भी कभी-कभी असहज कर देते थे। भाषा की गरिमा के पार निकल जाते हैं वो, आम साधारण भाषा के। उन्होंने बोला है जैसे आप कोई बात रखना चाहते हैं तो जनता के साथ बहुत मर्म और सभ्यता के साथ रखिए, जनता समझती है। उसमें अति उत्साह में भाषा की गरिमा नहीं खोनी चाहिए। अब जैसे वो अपने पार्टी के कार्यक्रमों में खुला बोलते थे कि दुनिया का एक नंबर का झुट्ठा है मोदी, इस तरह से बोलते थे। आप ये बोलिए कि वो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, माननीय मोदी जी या प्रधानमंत्री, इस तरीके की शब्दावली सम्मानपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा वो एक और बोलते थे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कि योगी को वो क्या बोलते हैं, कटोरे में भीख मांगने के ट्रेनिंग स्कूल में भेजेंगे और उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग दिखाएंगे। अ, कोई नेता अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो तथ्यों के साथ बात रखनी चाहिए, इस तरीके के अपमानजनक शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब वो आशु मलिक जी और वगैरह के लिए बोल रहे हैं कि उनको मारा पीटा गया है, घसीटा गया है और वो फिर भी सेवई खिला रहे हैं, गुजिया खिला रहे हैं। सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रमों की पहली बात तो तारीफ होनी चाहिए और दूसरा किसी नेता के ऊपर ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कर रहा है तो अब आज की जनता सब समझती है कि किस नेता की किस तरीके की भाषा है। उनको बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी उनको भी इसीलिए स्थान नहीं मिलता है क्योंकि उनके बयान बहुत खराब होते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जो प्रांत के कुछ छोटे हिस्सों में, कुछ जिलों में कुछ समाज के पर्टिकुलर समाज के वोटों को जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं, उनके समाज का नेतृत्व लेना चाहते हैं, उनके साथ एक और दिक्कत होती है, क्योंकि वो छोटे दल हैं, उन्हें साधन संसाधन चाहिए, तो वो सत्ता के साथ पलटते रहते हैं। जो जब जब सत्ता में आता है, उसके साथ वो जाते हैं। बट इसमें एक और बात है कि वो जब चुनाव के नजदीक आते हैं तो वो अपने वोट बैंक को भरमाने के लिए लगातार इस तरह के बोल के ये बताना चाहते हैं कि मैं सत्ता में रह के भी सत्ता से आपके हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। बट वर्तमान हालत में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि अब सभी लोग समझते हैं कि पीडीए की बड़ी लकीर के साथ चलना है, सामाजिक न्याय और सम्मान के लिए लड़ना है, हक, आरक्षण, अधिकार के लिए लड़ना है, जातिवार जनगणना कराएंगे और संख्या बल के हिसाब से हक, अधिकार और सम्मान लेना है, तो पीडीए के साथ जुड़ना होगा, समाजवाद की परिकल्पना का हिस्सा बनना होगा। तो इस तरीके के भाषा के नेताओं के लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र में जनता तय करती है, तो जनता पे छोड़ दीजिए, वही फैसला कर देंगे इनका। जी।